हरि विश्वानि देव सवितरदुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नासुवः। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नासुवः। ॐ शांति 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 शांति। अध्यात्म धर्म के बारे में, अध्यात्म शिक्षा के बारे में विद्यार्थियों के लिए ये एक विशेष बात है और इनको हर विद्यार्थी को सनातन धर्म में जिसका जन्म हुआ है उनको तो विशेष करके इन बातों को समझना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। पहले चर्चा कुछ हो चुकी है। आज एक प्रश्न आया है, ईश्वर है ये कैसे जाना जाए? ऐसी शंका ये वाजिबी है, होनी ही चाहिए। ईश्वर है ये कैसे जाना जाए, उसके बारे में लिखते हैं। नियम ये है कि कार्य अपने कारण को जान नहीं सकता। कारण जो है उसका जो कार्य है, कोई भी कार्य का कारण होता है, तो जो कार्य होता है ना, कार्य वो कारण को कभी जान नहीं सकता। ये नियम है, ये मतलब अटूट नियम है, सिद्धांतिक बात है। जैसे आटे से रोटी बनती है तो आटा हुआ कारण, रोटी हुई कार्य। अब वो रोटी आटे को थोड़ी जान सकती है। जैसे ये सृष्टि है, ये सृष्टि है ईश्वर का कार्य है, कारण नहीं है। कारण तो ईश्वर है। तो एक ऐसा नियम है, कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। कोई भी पुत्र ये नहीं जान सकता कि सचमुच उनका पिता कौन है। पुत्र वास्तविक प्रमाणिक बात से नहीं कह सकता कि मेरा पिता वो है। उनको पता ही नहीं, उसको माँ कहती है कि ये तेरा पिता है। अच्छा, उसमें भी माँ को पता हो सकता है लेकिन पुत्र को पता नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। पुत्र तो एक शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण से मानता है। माँ कहती है कि ये तेरा पिता है तो मान लेता है कि मेरा पिता है। उनको थोड़ा ही पता है। इसीलिए कहा है, कृष्ण जाने गीता को और माँ जाने पिता को। पुत्र नहीं जानती, माँ जानती। इस विषय में उसे माता के वचनों पर विश्वास ही करना पड़ता है। पुत्र को ये मेरा पिता है नहीं है, उसके बारे में केवल माता के कहने पर विश्वास करना पड़ता है, जब वो मान लेता है कि ये मेरा पिता है। तो मनुष्य की बुद्धि भगवान की बनाई हुई है। बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क करके ईश्वर को जानना संभव नहीं है। हम जिस बुद्धि से परमात्मा को, ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, तो बुद्धि किसने बनाई है? ईश्वर ने तो बनाई है, हमने थोड़ी बनाई है। बुद्धि को किसने बनाया? तो बुद्धि तो हो गया कार्य और उसको बनाने वाला उसका कारण है। तो महापुरुषों तथा शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करना ही एकमात्र ईश्वर को जानने का उपाय है। तो ईश्वर है ये कैसे जाने? तो उनका मतलब ये है, ये जो श्रुति है ये हमारी माँ है। श्रुतियाँ जो है, वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, ये हमारी माता के समान है। इन्हों का जो आदेश है, उपदेश है, उनको प्रमाण मान करके ईश्वर को जानना मानना होता है। जहाँ तर्क की गति नहीं होती वहाँ प्रयोग से ज्ञान होता है। जैसे श्रद्धा है, विश्वास है, उनके अलावा एक प्रयोग का मार्ग भी है।
एक तो आप श्रद्धा कर लो, फिर श्रद्धा करने के बाद में आप उनका प्रयोग कर लो, प्रैक्टिकल अनुभव कर लो, तो भी हो जाता है। कोई तर्क से न मानना चाहे कि अग्नि उष्ण है तो उसे छू कर देख लेना चाहिए। भाई अपने अपने बच्चे को पता नहीं होता, पिता ने कहा कि बेटा ये अग्नि गर्म है, हो तो कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, तो के देख ले, हाथ लगा कर देख ले, प्रत्यक्ष हो जाएगा। काट दे बस बात कर। तो उसे छू कर देख लेना चाहिए, पता चल जाएगा कि गर्म है कि नहीं है, जलाती है कि नहीं जलाती है। अगर पिता के कहने पर वो अगर विश्वास कर लेता है बच्चा, तो हाथ नहीं जलता है, वो मान लेता है कि पिता ने कहा है वो सही बात है। तो देखो हमारे शास्त्रों में एक शब्द प्रमाण है, एक अनुमान प्रमाण है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसे और भी कई प्रमाण हैं, लेकिन विशेष 3 प्रमाणों से आप सिद्धांत को समझ सकते हैं। जैसे श्रुति शास्त्र सब कहते हैं ये शब्द प्रमाण है, आप उनका प्रयोग करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। अनुमान प्रमाण होता है। जैसे ये संसार है यार, तो किसी ने तो बनाया होगा ना यार, ये बिना बनाए कैसे बनता है, तो ये आप अनुमान से उनको जान सकते हो, ये अनुमान प्रमाण। सुना रही बात, ये बहुत गहरी बातें हैं, ध्यान से समझना है। विद्यार्थी जीवन में ये बहुत ही मतलब विशेष बातें हैं, और ये विज्ञान सहित ज्ञान है, ऐसा नहीं अंधी श्रद्धा की बात नहीं है। वैज्ञानिक सिद्धांतों पर संदेह होने पर जैसे ठीक विधि से पूरी सावधानी से प्रयोग करना आवश्यक होता है कि नहीं होता है, वैसे ही जिसे पूरा निश्चय करना हो, पूरा इसका सारांश समझना हो, शास्त्रों का सिद्धांत समझना हो, अध्यात्म का सिद्धांत समझना हो, उसे शास्त्रों में बताई विधि से सावधानी के साथ उनको साधना करनी चाहिए। सावधानी के साथ, लापरवाही से नहीं, प्रमाद से नहीं, पूर्ण श्रद्धा के साथ, सावधानी के साथ सतत प्रयत्न करना चाहिए। जब ये बात आपको प्रत्यक्ष हो जाएगी, शब्द प्रमाण के बाद में प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है प्रयोग से, प्रैक्टिकल करने से। पूरे विश्व में अनादिकाल से अब तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसे ठीक साधन करने पर भगवत प्राप्ति न हुई हो। भाई उसने साधना ठीक की है, साधन सही ढंग से किया है, श्रद्धा पूर्ण रखी है, शास्त्रों में श्रद्धा रखी है, एंड फिर उसको भगवत प्राप्ति न हुई हो या भगवत सत्ता का अनुभव ना हुआ हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो या तो साधना ठीक ढंग से नहीं हुई है, या उनकी श्रद्धा में डागाडोल है, या उनका निश्चय पक्का नहीं है, प्रयत्न में शिथिलता है, तो देरी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है या भगवान मिलते नहीं हैं। और बहुत गहराई में जा कर के आकर जब आपको तो ये अनुभव होगा कि यार भगवान तो मिले क्या, हो तो मिला हुआ ही था, मिला हुआ ही है, लेकिन हम उसको भूले हुए हैं। उनकी याद आ जाती है तो वस्तु उनके पास है, दूर थोड़ी है। वेदांत का सिद्धांत ये कहता है परमात्मा कभी बिछड़ता नहीं है, परमात्मा कभी मिलता नहीं है। जो वस्तु बिछड़ती है वो मिलती है ना, परमात्मा बिछड़ता ही नहीं है तो मिलने का सवाल ही कहाँ है। तो क्या समस्या है? हाँ, तो उसकी विस्मृति होती है, हाँ उसकी भूल होती है, और विस्मृति की जगह स्मृति आती है। भाई भगवान कृष्ण गीता में उपदेश दिया अर्जुन को स्मृति तो हुई, बीजों दिया क्या था है? और अर्जुन ने कहा है क्या बस आपकी कृपा से मुझे स्मृति हो गई है, स्मृति लब्धा। तो जिसे भगवान है इसका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिसका परमात्मा का अनुभव हो जावे, ईश्वर का अनुभव हो जावे, यही उनको पर ईश्वर है, इसका यही प्रमाण है। तो भाई किसी ने एक दूसरा प्रश्न किया है तो कि ईश्वर को न मानने से क्या हानि है? ईश्वर को अगर न माने
तो क्या हानि होती है। तो इस जगह ऐसा समाधान है कि ये जो मन है ना, मन का स्वभाव है असंयम की ओर जाना। मतलब मन जो है ना, मन हमेशा के लिए बहिर्मुखी होता है, बाहर दौड़ता है, विषयों में, विचारों में आसक्ति से किसी भी तरह से वो मन बाहर भटकता है, किसी का भी हो। और जो लोग ईश्वर को मानते हैं उन्हें परलोक भी मानना ही पड़ता है। झूठ, कपट, चोरी, अनाचार, हिंसा आदि पाप कर्मों में उन्हें भय होता है, तो उनका चित्त सदा उसे दुष्कर्मों से रोकता है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं उनमें सत्य आदि सद्गुण हो तो सकते हैं, पर उन सद्गुणों का कोई आधार नहीं होता। फल ये होता है कि जब प्रलोभन आता है तब उनके सद्गुण टिक नहीं पाते। ईश्वर को न मानने से ये हानि होती है कि आप जिसके ऊपर अपनी चेतना ठहराते हो वो वस्तु नित्य नहीं है। चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे परिवार हो, कुछ भी हो, जिसके ऊपर आप आस्था रखते हो, जिनके ऊपर आप मन ठहराते हो, जिनके ऊपर आप लगाव करते हो, वो वस्तु नित्य नहीं है। और आपको नित्य सुख चाहिए, आपको सदा आनंद चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मुझे थोड़ा सुख मिल जाए पर फिर दुख तो आएगा तो कोई बात नहीं। सुख ही सुख चाहता है आदमी, आनंद ही आनंद चाहता है, शांति शांति चाहता है, दुख तो कोई चाहता ही नहीं है। तो इसलिए ईश्वर का एक स्वरूप बताया है, सत, चित, चित्त और आनंद। तो सत चित आनंद एक ईश्वर है, उनके अलावा कोई वस्तु सत चित आनंद हो नहीं सकती। और उस वस्तु से आप आनंद की आशा करो तो आनंद की थोड़ी झलक मिल सकती है, लेकिन स्थायी आनंद नहीं मिलेगा। तो वो आपको बड़ी हानि हो जाएगी जीवन में। क्यों? आपको तो सदा आनंद चाहिए, परम आनंद चाहिए, नित्य आनंद चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, तो वो ईश्वर के सिवाय नहीं है। अच्छा, वस्तु के माध्यम से जो सुख मिलता है वो भी मिलता तो ईश्वर से ही है, लेकिन वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, थोड़ा सा है, फिर उस लालसा में हम पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। उससे अधिक वहाँ कुछ ही नहीं है। ईश्वर को मानने से जो एक अद्भुत आत्मबल मिलता है, ईश्वर के साथ जुड़ने से एक आत्मबल मिलता है। क्यों? समझे जैसी बात है, ध्यान रखना। संसार की कोई भी वस्तु सर्वशक्तिमान है, भले चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन सर्वशक्तिमान वो नहीं है। भले दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है, लेकिन सर्वशक्तिमान वो भी नहीं है। सर्वशक्तिमान एक ईश्वर ही है। ये पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कहते हैं, आगे भी आएंगे। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। तो आप ईश्वर की उपासना करोगे तो आप में कमज़ोरी कहाँ रहेगी? भाई सर्वशक्ति की उपासना करोगे तो आप ही सर्वशक्तिमान के नज़दीक जाओगे ना। आपके अंदर शक्ति का वृद्धि होगी कि घटेगी? अच्छा, अल्प शक्तिमान जो वस्तु है उनका आप संसार करोगे तो आपकी शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होगी। ये सिद्धांत है। आप जिसका चिंतन करोगे उसके गुण आपके अंदर आएंगे। इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो उसमें आस्था रखने से, उसको मानने से, उनसे प्रीति करने से, श्रद्धा करने से आपका मनोबल बढ़ेगा। जब आपका मनोबल बढ़ जाएगा तो सबसे बड़ा बल है मनोबल, आत्मबल। आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल जिसका बढ़ गया वो व्यक्ति पूरे संसार में विजयी हो सकता है, आत्मबल से, शरीर बल से नहीं, आत्मबल से। तो आत्मबल कब आता है? ईश्वर की श्रद्धा से आता है। कई बार आपको नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिक लोग, उनमें भी आपको अच्छा आत्मबल दिख रहा है, लेकिन फिर भी उनका परिणाम नाशवान है, दुखदायी है, सुखदायी नहीं हो सकता। तो उससे भी वे वंचित रह जाते हैं। किससे? आत्मबल से।
जो ईश्वर को नहीं मानते वो आत्मबल से वंचित रह जाते हैं, नित्य आनंद से वंचित रह जाते हैं, गंभीर धैर्यता और सुख शांति से वंचित रह जाते हैं। तो ये नुकसान ही है और क्या है। ईश्वर को न मानने से जीवन में अचिंतनीय ईश्वरीय सहायताओं से भी वो मनुष्य वंचित रह जाता है। ईश्वर की तरफ से जो जीव को जो डोनेशन मिलने वाला है वो अपने आप दरवाज़ा बंद करके वंचित रह जाता है। ईश्वर सरता ही नहीं तो ईश्वर देता ही नहीं, जाने दो, इसको भटकने दो। नहीं तो ईश्वर की तरफ से बहुत कुछ मिलता है जीव को बिना प्रयत्न किए भी। केवल आपको तो ऐसे बस शिथिल होकर के अपने को ईश्वर के आगे खुला छोड़ देना है, वो अपने आप अंदर भर जाएगा, अच्छी सी वस्तु में भर देगा। खाली हो जाओ बस। आप कसरत से भरे हुए हो और फिर दोष ईश्वर को देते हुए कि ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो तुम खाली तो हो जा पहले कसरत से। तो एक काम अपने को करना है, खाली अपने को होना है, भरेगा ईश्वर। और उनका परलोक तो नष्ट हो ही जाता है। अब जो यहाँ इस जीवन में भी, इस लोक में भी वो वास्तविक सुख नहीं प्राप्त कर सकता, तो परलोक की तो बात ही कहाँ रही। ये बहुत बड़ी हानियाँ हैं, इस लोक में भी आनी है, परलोक में भी आनी है। जीवन में उसका परिणाम निराशा आएगी। ईश्वर को न मानने वाले अंत में दुखी भी होते हैं, निराश भी होते हैं। जीवन ऐसा मिला है फिर भी वो पश्चाताप करते हैं, जो उनको चाहिए वो मिला नहीं, करना था हुआ नहीं, प्राप्त करना तो प्राप्त हुआ नहीं, और आखिरी में वो निराश होकर के मरता है, तो उनको सदगति भी नहीं होती है। ईश्वर में आस्था रखने वाला आनंद से जीता है, आनंद से मरता है, और मरने के बाद में भी उस आत्मा के आनंद की कोई कमी नहीं रहती, वो कोई कमी कर नहीं सकता। क्यों? कि वो आनंद के साथ जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखना, वो आनंद ईश्वर आनंद स्वरूप है, वो आनंद से जुड़ा हुआ है, और वो ईश्वर सर्वव्यापक है, तो उसका आनंद ही सर्वव्यापक है। ऐसे पूर्ण आस्थावान, पूर्ण ईश्वर में निष्ठा रखने वाले जीव को आप नरक में भेज दोगे तो भी वहाँ उसको दुख नहीं होगा, वहाँ उनको तो आनंद मिल जाएगा। ऐसा कई उदाहरण है, ठीक है ना। युधिष्ठिर महाराज नरक में थोड़ी समय के लिए भेजा तो नरक के जीवों को शांति हो गई। अरे महाराज आप अच्छे आए, हमको शांति मिल रही है। अरे मैंने तो सुना कि नरक में बहुत दुख है, लेकिन आपके आने से शांति होगी। अब वो युधिष्ठिर को कोई नरक दुखी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और नास्तिक लोग, उन्हों को भले आप स्वर्ग में भेज दोगे तो भी वहाँ कुछ उपद्रव खड़ा कर देंगे, दुख। इसीलिए ईश्वर में आस्था रखें, ईश्वर को जाने, ईश्वर को पहचाने, और ईश्वर सच्चित आनंद है ऐसा अपना लक्ष्य समझ करके उसमें अपने जीवन को उतारें। अब आगे एक भाई प्रश्न पूछ रहा है, ईश्वर मिलता कैसे है? तो इसका जवाब ये है, पहले तो ये समझ लो कि ईश्वर है, मिलने की बात तो बाद में। अब आप ऐसे मान लो कि ईश्वर है ही नहीं, तो मिलने की बात ही कहाँ रही। पहले तो मान लो कि ईश्वर है, फिर बाद में समझो कि वो मिलता है, भले अपने को ना मिला। ईश्वर है, ईश्वर मिलता है, और किसी को मिला है तो अवश्य मुझे भी मिल सकता है, और किसी को मिला है तो मुझे भी मिल सकता है। ये तो आपको पहले श्रद्धा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार का पूरा विश्वास ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे पहले ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ईश्वर है, ईश्वर मिलता है, और यार अपने को भी मिल सकता है, मिलेगा। सबों को मिला तो अपने को क्यों नहीं मिलेगा? सत्य, सदाचार आदि का पालन करते हुए, भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करते हुए, भगवान के मंगलमय रूप का ध्यान करना, भगवान के अवतार चरित्र तथा भगवान के जो ऊंच चरित्र के जो संत हुए, भक्त हुए हैं, उन संतों का चरित्र को पढ़ना, सुनना और सोचना, भगवान का ध्यान करना, पूजन करना तथा कीर्तन करना, ये सब साधन जो है
ये भगवान को पाने के साधन है। तो ये सब साधन कब होंगे? पहले आप ईश्वर में श्रद्धा करोगे कि भी शास्त्र कहते हैं तो ईश्वर है। मेरी माँ ने कहा ये तेरा पिता है तो मेरा पिता ये है, बस। बच्चे को थोड़ा ही पता है, माँ को पता है। तो ये श्रुति है जो शास्त्र है, ये हमारी माँ है। ये कहते हैं कि बेटा ईश्वर है, ये तेरा पिता है, परम पिता है ये तेरा, तो इसका ही अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, ये श्रुति तो कहती है, मान लो। अब उनको पाने के लिए कुछ प्रयत्न करो। जैसे वास्तविक बात यह है कि परमात्मा को, ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न नहीं करना है, कारण कि ये ईश्वर के मिलने में जो बाधा है वो बाधा हटानी है। जैसे अविद्या है, अज्ञान है, प्रमाद है, विषय लोलुपता है, ये सारे जो उसके अंदर बाधा है उनको हटाना है। सच्ची बात तो ये है कि भगवान एकमात्र सच्चे प्रेम से उत्पन्न हुई तीव्र व्याकुलता होने पर ही मिलते हैं। अपने भीतर प्रेम हो और भगवान के प्रति हमारी व्याकुलता हो, मतलब भगवान के लिए आप रो पड़ो, बस भगवान के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, ऐसी व्याकुलता जब जग जाती है तो भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। और भगवान प्रेम के भूखे हैं। कोई भी साधन करो कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, उस साधन में प्रेम होना चाहिए। जप करो तो उसमें प्रेम हो, प्रार्थना करो तो उसमें प्रेम हो, पूजा करो तो उसमें प्रेम हो, साधना करो तो उसमें प्रेम हो, सेवा करो तो उसमें प्रेम हो। प्रेम का पुट लगने से हर साधना आपकी पावरफुल बन जाती है। और बिना प्रेम करते हो, लेकिन बिना प्रेम भी करते हो तो उनका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, जल्दी तत्काल लाभ नहीं मिलेगा, एक जन्म लाभ नहीं मिलेगा, समय लग सकता है। सच्चा प्रेम निर्मल चित्त से ही उदय होता है। भगवान खुद कहते, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट चल छिद्र न भावा। अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष होते हैं, मल, विक्षेप, आवरण। मल, विक्षेप और आवरण तीनों की निवृत्ति होते सीधा भगवान का अनुभव हो जाता है। चित्त की निर्मलता के लिए क्या करें? सत्य को धारण करें, सत्य बोलें, सत्य सुने, सत्य देखें, सत्य विचार करें, सत्य व्यवहार करें, अहिंसा का पालन करें। हमारे द्वारा किसी को भी कष्ट न हो, हिंसा न हो, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जीवन की ऊर्जा को इंद्रियों के सुख में बर्बाद न करें। जीवन का ओज है, तेज है, ब्रह्मचर्य है, जो वीर्य है, उनको बर्बाद न करें, बहुत कीमती वस्तु है। सदाचार का पूरा पालन करें, हर जगह सदाचार का पालन करें, भ्रष्टाचार से दूर रहें, चोरी कपट बेईमानी से, धोखाधड़ी से दूर रहें। भगवान नाम का अधिक से अधिक जप करें, आदत पाड़ दें, उठते बैठते चलते खाते पीते भगवान का पवित्र नाम है, उनका जप करते रहें। जब आचरण की शुद्धि और जप, पूजन, कीर्तन आदि से चित्त शुद्ध हो जाता है। अब देखो, चित्त शुद्धि की बात है, चित्त की शुद्धि होते ही परमात्मा का दर्शन, अनुभव, तब उसमें अपने आप भगवत प्रेम का उदय होता है। तभी भगवान को पाने के लिए तीव्र व्याकुलता जगती है। और फिर दयामय परमात्मा ईश्वर स्वयं कृपा करके उस भाग्यवान भक्त के सामने अपने दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। प्रकट करने का मतलब सच्चिदानंद का कोई शरीर नहीं है, आपके भीतरी सत्य, चित्त और आनंद जब उदय हो जाता है तो समझो कि भगवान आपके भीतर प्रकट हो गए, बस। क्योंकि भगवान का असली स्वरूप है सच्चित आनंद, और दूसरे जितने भी भगवान जो अवतार लेते हैं वो भगवान की लीला है, वो स्थायी नहीं है। और सच्चिदानंद जो स्वरूप है वो भगवान का स्थायी स्वरूप है, स्थायी एड्रेस। बाकी तो देखो, भगवान पूरे विश्व ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ अवतार लेते हैं, किन किन रूपों में, किन किन नामों में, किन किन देश में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, भिन्न भिन्न उनका प्रयोजन होता है। लेकिन वास्तविक साधक के लिए, जिसको ईश्वर प्राप्ति करनी है और जिसको इस जीवन में अध्यात्म के शिखर पर पहुंचना है, तो एक लक्ष्य रखना, सच्चिदानंद ईश्वर। उस सच्चिदानंद ईश्वर को अनुभव करने के लिए जो शास्त्रों में विधियाँ शास्त्र बताई है, साधना बताई है, निष्काम भावना से प्रयत्न पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और व्याकुलता पूर्वक करने से
इसी जीवन में आपको सच्चिदानंद घन ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो।